हेलो बच्चों, स्वागत है आपका इस प्यारे से परिवार संसारपुर में, जिसमें हम आज की क्लास में चर्चा करेंगे कक्षा 10 की गणित चैप्टर 9 का जो वन पार्ट है वो आपका पार्ट 2 है आज। ठीक है, पार्ट 1 में हमने वैकल्पिक प्रश्न, अति लघुत्तरीय प्रश्न और कुछ हमने लघुत्तरीय प्रश्न भी करवा चुके हैं। यदि आपने उस क्लास को नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। ठीक है, और जरूरी भी है क्योंकि ये आज की जो क्लास है वो पार्ट 2 है और आपको पूरी तरह से ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए हम आज की क्लास में लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न सॉल्व करेंगे। ठीक है, और सारे के सारे क्वेश्चन जो होंगे वो सारे के सारे क्वेश्चन प्रीवियस क्वेश्चन होंगे, जैसे ये आपका 2023 में पूछा गया प्रश्न, इसी तरह सारे के सारे क्वेश्चन प्रीवियस क्वेश्चन आपको मिलेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें कहा गया कि एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पास तक जाता है। ठीक है, मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी एक कार को 30 अंश के अवनमन कोण पर देखता है, जो कि मीनार के पाद की ओर एक समान चाल से जाती है। कौन? कार। 6 सेकंड बाद कार का अवनमन कोण 60 अंश हो गया। इस बिंदु से मीनार के पाद तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए, ये हमसे पूछा गया है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पाद तक जाता है। मान लेते हैं कि एक मीनार है, ये क्या है? एक मीनार है। ठीक है, और एक सीधा राजमार्ग है, इस प्रकार से मीनार के पाद तक जाता है, यहां तक। ठीक है, और एक व्यक्ति यहां पर बैठा बैठा देख रहा है कि एक कार चली आ रही है। यहां पर मान लेते हैं कि एक क्या है? कार चली आ रही है इस प्रकार से, और देख रहा है कि यहां से कार का जो अवनमन कोण है वो 30 अंश है। अब आप कहेंगे यहां पर 30 अंश क्यों रख दिया? क्योंकि इसी के समांतर यदि हम इस प्रकार से कोई एक आभासी रेखा खींचें तो ये वाला कोण कितना है? 30 अंश। ये 30 अंश है तो ये भी 30 अंश होगा। क्यों? क्योंकि ये अंतः कोण है। ये क्या है? अंतः कोण। तो एकांतर अंतः कोण बोल सकते हैं। एकांतर अंतः कोण आपस में क्या होते हैं? बराबर। क्योंकि यहाँ पर देखिए जेड की आकृति बन रही है, आपको कक्षा 9 में सिखा दिया गया होगा। ठीक है, अब आगे देखिए, कहा गया 6 सेकंड बाद 30 अंश के अवनमन कोण पर देखता है, जो मीनार के पाद की ओर एक समान चाल से जाती है। एक कार इधर की ओर जा रही है, इधर की ओर। ठीक है, और कहा गया 6 सेकंड बाद कार का अवनमन कोण 60 अंश हो गया। यहां से मान लीजिए कार यहां पर आ गई होगी, तभी तो वहां से देखने पर इसका जो अवनमन कोण है वो 30 से बदल के कितना हो गया? 60 अंश हो गया। ठीक है, कितनी समय में? 6 सेकंड में। तो लिख देंगे 6 सेकंड में। ठीक है, तो यहां से यहां तक जाने में कितना समय लगा? 6 सेकंड। अब पूछा यह गया कि यहां से यहां तक जाने में कितना टाइम लगेगा, तो हमने इसको मान दिया कि t सेकंड लगेगा। ठीक, हमें मीनार की ऊंचाई नहीं पता, तो मीनार की ऊंचाई हम h मान लेते हैं। उसके बाद इन सारे बिंदुओं के नाम दे देते हैं। ये बिंदु a है, ये बिंदु आपका b हो गया, ये c हो गया और ये बिंदु D हो गया। ठीक है, अब यहां पर लिखेंगे माना मीनार है क्या? CD। मीनार CD की ऊंचाई बराबर h। ठीक है, हमने ये ऊंचाई मान लिया है। उसके बाद ये आपका AB कितना है? समय है, ये समय 6 सेकंड है। ये BC कितना है? T है, टाइम T सेकंड लग रहा है। और उसके बाद हम अब लिखेंगे त्रिभुज BCD में। त्रिभुज BCD में आप देखेंगे ये कोण है, कोण के सामने ये लंब है, ये आधार है, तो फार्मूला कौन सा लगेगा? tan थीटा। tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। तो tan थीटा कितना है? 60 है। लंब आपका h है, आधार आपका कितना है? t सेकंड है, t है। आप चाहे तो समय रख सकते हैं, आप चाहे तो दूरी भी रख सकते हैं। दूरी का फार्मूला क्या होता है? चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। दूरी बराबर समय गुणे चाल हो जाएगा। ठीक है, दूरी बराबर तो समय ये और चाल, हम चाल क्या मान लें? चाल आप कुछ भी मान सकते हैं। ठीक है, x मान ले, y मान ले, कुछ भी मान सकते हैं, क्योंकि एक समान चाल है। आप चाहें तो इस जगह पर दूरी का फार्मूला लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी।
वैसे ये भी बेस्ट है, सबसे बेस्ट यही है, ठीक है। अब देखिए यहाँ से आपका मान कुछ ना कुछ निकल के आएगा, ये हो जाएगा √3 बराबर h अपान टी। यहाँ से यदि हम h की वैल्यू निकालें तो h बराबर यहाँ से h बराबर निकल के आएगा √3 टी। ये रहा आपका समीकरण 1, ठीक है। अब उसके बाद हम बड़े वाले त्रिभुज की चर्चा करेंगे। लिखेंगे त्रिभुज ACD में tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, tan थीटा कितना 30 अंश, लंब है आपका h, आधार आपका कितना है 6 + t 6 + t, ठीक है। ये हो जाएगा 1/√3 बराबर h बटे 6 + t। तिरक मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 + t बराबर √3 h, ठीक है। और यहाँ से h की वैल्यू उठाकर हम यहाँ पर रख सकते हैं, आप देख सकते हैं। तो ये हो जाएगा 6 + t बराबर √3 गुणे h की वैल्यू कितनी है √3t। आप यहाँ पर बता सकते हैं कि h बराबर √3t समीकरण 1 से, तो 6 + t बराबर √3t हो जाएगा। ये धन से ऋण में जाएगा तो 6 बराबर ये √3 हो जाएगा तो 3 आ जाएगा। यहाँ पर कितना आ जाएगा 3, ठीक है। और ये आपका t धन से ऋण में जाएगा तो माइनस का t, तो 6 बराबर 2t, काटेंगे तो हो जाएगा 2 × 6, तो t बराबर कितना आ गया 3 सेकेंड। तो टाइम बराबर कितना 3 सेकेंड, यानी कि कार को बिंदु B से C तक पहुंचने में 3 सेकेंड का टाइम लगेगा, और इस समय ही हमसे पूछा गया था, ठीक है। तो उम्मीद है बच्चों कि पहला क्वेश्चन तो आपको पूरी तरह समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन बड़ा था लेकिन सोल्यूशन बहुत छोटा था, आराम से आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। और 100% आप ये मान लीजिए कि यहाँ से इस प्रश्नावली से 8 अंक आपके कहीं नहीं जाते, 6 अंक का आपका ये क्वेश्चन हो जाता है, 2 अंक आपका बहुविकल्पीय प्रश्न बन जाता है, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 के बाद हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया कि 60 मीटर ऊंचे भवन के शीर्ष से किसी मीनार के शीर्ष व पाद के अवनमन कोण क्रमशः 30 अंश और 60 अंश है। मीनार की ऊंचाई बताइए। ये क्वेश्चन 2020 और 23 में पूछा गया प्रश्न है, तो इससे लगता है कि क्वेश्चन बेस्ट है, यानी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर अवनमन कोण की बात करी है, कहाँ से, भवन के शीर्ष से। इसका मतलब भवन है ऊंचा, भवन क्या है ऊंचा, जबकि मीनार है छोटी, तभी तो वहां से देखने पर यहाँ से ये कितना है 60 मीटर। ये आपका क्या है भवन है, ये आपका क्या है भवन है, ठीक है। यहां से देखेंगे और ये आपकी क्या है मीनार है, ये आपकी क्या है मीनार, ठीक है। मीनार के शीर्ष, ये शीर्ष, और ये उसका क्या है, इसको यहां से मिला देते हैं। क्या कहा है शीर्ष व पाद, ये पाद बिंदु है, तो मीनार के शीर्ष और पाद के जो अवनमन कोण है वो कितने कितने हैं, वो हैं 30 अंश और 60 अंश। शीर्ष का तो 30 अंश है, इसको यहां से यदि इस प्रकार से मिला दें तो ये यहां पर एक इस प्रकार से खींच देते हैं इसके समांतर, तो यहाँ पर कितना 30 अंश, ये 30 अंश है, तो ये भी यहाँ पर कितना हो जाएगा 30 अंश हो जाएगा, क्योंकि एकांतर अंतःकोण है, ठीक है। उसके बाद कहा 60 अंश, ये वाला आपका कितना है, ये यहाँ से यहाँ तक का ये 60 अंश है, तो ये भी आपका कितना हो जाएगा 60 अंश हो जाएगा, ठीक है। ये आपका कितना है 60 अंश। मीनार की ऊंचाई पूछी गई है, मान लेते हैं मीनार की ऊंचाई कितनी है h है, ये मीनार की ऊंचाई है, मान लेते हैं एक बार के लिए। इसके बीच की दूरी हम मान लेते हैं x है, ठीक है, बीच की दूरी क्या है x मीटर है। अब इनके हम नाम दे देते हैं, a ये बिंदु, b ये c
ये डी और ये हो जाएगा ई। तो लिखेंगे माना मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई h मीटर, AB की दूरी बराबर x मीटर। और आप इसको लिखना चाहे तो लिख सकते हैं कि ये जो है, ये वाली जो ऊंचाई है टोटल कितनी है, 60 मीटर है। ठीक है, भवन की ऊंचाई लिख सकते हैं, भवन की ऊंचाई, भवन की ऊंचाई जो कि कितनी है, बी डी कितनी है, 60 मीटर। ठीक है, अब हम लेते हैं त्रिभुज ए बी डी। त्रिभुज ए बी डी में tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। ठीक है, तो tan थीटा कितना है, थीटा है 60 अंश, लंब आपका कितना है 60 है, आधार आपका x है। ठीक है, तो tan 60 का मान होता है √3 बराबर 60 बटे x। इसका हम तिर्यक मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ से यहाँ आएगा। तो देखिए, अब आगे देखिए, ये हो जाएगा आपका x √3 बराबर 60, तो x बराबर 60√3, 60√3। यहाँ पर √3 से क्या कर देंगे, ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा x बराबर 60, कितना 60 गुणे √3 बटे में कितना हो जाएगा 3, इसे हम काटेंगे तो ये हो जाएगा 20, यानी x बराबर कितना आ गया 20√3। ये है आपका x का मान। ठीक है, इसको हम समीकरण 1 बना देते हैं, इसको हम समीकरण 1 बना देते हैं। अब हम इस त्रिभुज को लेंगे, तो त्रिभुज CDE में tan थीटा, यहाँ पर भी थीटा ही लगेगा, tan थीटा कितना है 30 अंश, लंब आपका कितना है CD है, बटे आधार आपका CE है। CE भी आपका AB के ही बराबर है। ठीक है, तो यहाँ पर CE रखें, चलिए यहाँ पर हम लिख देते हैं कि CE बराबर AB। तो हम क्या रख देते हैं, AB, या आप चाहें तो x रख सकते हैं। ठीक है, कितना हमने x माना है तो इसको हम x ही रख देते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा। यहाँ पर कितना है, x है, तो tan 30 का मान हो जाता है 1/√3 बराबर CD/x। ये इधर आ जाएगा, x/√3 बराबर CD। x की वैल्यू ये रही, x का मान रखेंगे 20√3 बटे √3 बराबर CD। √3 से √3 कट जाएगा तो CD बराबर कितना आ गया, 20 मीटर। ठीक है, CD यानी कि ये आपका कितना है 20 मीटर, ये इतना भाग कितना है 20 मीटर है। आपको पता है कि टोटल कितना है 60 है, कितना है 60, और ये h है तो ये भी तो आपका h के ही बराबर है। आप देखेंगे तो 60 में से आप 20 घटा दीजिए तो ये इतना कितना भाग निकल के आएगा, 40 मीटर। आएगा कि नहीं आएगा, आप कहेंगे बिल्कुल आएगा। तो लिखेंगे मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई बराबर मीनार की ऊंचाई है कितनी, ए ये बराबर भी किसके है, BC के बराबर, तो ये हो जाएगा BC। ठीक है, और BC है कितना 40 मीटर, तो ये हो जाएगा 40
मीटर। यही हमसे क्या किया गया था, पूछा गया था। ठीक है, तो उम्मीद है बच्चों कि ये क्वेश्चन नंबर 2 भी आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है, और इसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए बच्चों, जो क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 2 भी सेम टू सेम क्वेश्चन था और ये क्वेश्चन भी वही है, बिल्कुल भी सेम टू सेम वही है, बस केवल यहाँ पर 45 अंश, यहाँ पर 60 अंश दे दिया है, बाकी सारा सिस्टम वही है, दूसरा ही। ठीक है, देखिए समझते हैं कि 60 मीटर ऊंची एक मीनार की चोटी से एक मकान की छत तथा आधार के अवनमन कोण क्रमशः 45 अंश तथा 60 अंश है। उस मकान की ऊंचाई तथा मीनार से उसकी दूरी ज्ञात कीजिए। 2022, 20 और 23 में लगातार पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम फिगर इसका बना लेते हैं। इसमें कहा गया कि जो मकान है, सॉरी हाँ जी, इस बार मीनार हो गई। इस बार मीनार कितनी है, 60 मीटर है। ठीक है, 60 मीटर है मीनार। इसकी जो ऊंचाई है वो कितनी है, 60 मीटर। उसके बाद कहा एक मकान की छत, इसके सामने कोई एक मकान होगा इस प्रकार का। ठीक है, और मकान की छत, ये रहा मकान की छत, तो मकान की छत तथा आधार के अवनमन कोण क्रमशः 45 अंश और 60 अंश है। यानी ये वाला कोण जो बन रहा है, ये बन रहा आपका कितना, ये अवनमन कोण बन रहा है आपका 45 अंश, ये 45 है तो ये भी 45 अंश होगा। उसके बाद कहा 60 अंश, ये वाला जो कोण है ये, इसको भी यहाँ से इस प्रकार से खींच दिया जाए तो ये कितना है, 60 अंश। ये 60 है तो ये भी 60 अंश हो जाएगा। ठीक है, मकान की ऊंचाई मान लेते हैं कि ये जो ऊंचाई है ये h है, मकान है ये। ठीक है, इसके बीच की दूरी नहीं पता, दूरी हम मान लेते हैं कि x मीटर है। ठीक, इसके नाम दे देते हैं a, b, ये बिंदु c, d और ये बिंदु e। देख लीजिए सेम टू सेम है। ये आपका मकान है, ये आपका क्या है, मकान, और ये आपकी क्या है, मीनार है। इसको लिख देते हैं, ये क्या है, मीनार है। ठीक है, तो लिखेंगे माना मकान की ऊंचाई, माना मकान की ऊंचाई, जो कि हमने माना कितना है, h मीटर, मीनार व मकान के बीच की दूरी x मीटर। ठीक, अब हम इस त्रिभुज के बारे में चर्चा करेंगे, तो लिखेंगे त्रिभुज ABD में ये कोण है, ये लंब है, ये आधार है, तो फार्मूला लगेगा tan थीटा। थीटा कितना, 60। tan थीटा बराबर होता है लंब, लंब कितना रहा, 60, यहाँ पर 60 अंश है, आधार आपका x है। tan 60 का मान होता है √3 बराबर 60/x। तिरक मल्टीप्लाई करेंगे, इधर आ जाएगा, इधर आएगा, तो x बराबर आ जाएगा 60/√3। यहाँ पर हम √3 से ऊपर नीचे क्या करा देंगे, मल्टीप्लाई। ठीक है, तो ये हो जाएगा x बराबर 60√3/3, ये कट जाएगा, 20 आ जाएगा, तो x बराबर 20√3। इसे हम बना देते हैं समीकरण 1। ठीक है, जबकि ये हमें ज्ञात भी करना था। उसके बाद हम इस त्रिभुज के बारे में चर्चा करेंगे, त्रिभुज CDE में tan थीटा, थीटा कितना, 45, लंब आपका ये रहा जो कि CD है, CD, आधार आपका ये है जो कि x है, ये है x, तो ये भी है x, यानी x tan 45 का मान 1 बराबर CD/x की वैल्यू है 20√3। लिखेंगे यहाँ पर समीकरण 1 से, तो CD बराबर आएगा कितना, CD बराबर आ जाएगा 20√3। ठीक है, CD बराबर कितना आ गया, ये
CD 20√3। हमसे पूछा क्या गया, मीनार की ऊंचाई। तो लिखेंगे मीनार की ऊंचाई बराबर, मीनार की ऊंचाई है कितनी, ये ई ए बराबर किसके है, BC के, और ये BC निकलेगा कैसे। सबसे पहली बात तो ये है, यदि हम इस पूरे 60 में से, किसमें से, इस पूरे 60 में CD हटा दें, किसमें से, BD में से, कुल BD में से हम CD हटा दें, माइनस CD। BD है 60, CD है 20√3, 20√3। यहां से आप चाहे तो 20 कॉमन कर सकते हैं, ये हो जाएगा 20 3 60, 3 माइनस √3। ये आपका मीनार की ऊंचाई हो जाएगी, ठीक है, मीटर में, मीटर। आप चाहे तो और आगे हल कर सकते हैं, √3 भी कॉमन कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद हमसे पूछा गया, क्या गया था, पूछा गया था उसकी दूरी, किससे, मीनार से उसकी दूरी, यानी मीनार से मकान की दूरी। तो लिखेंगे मीनार की मकान से दूरी बराबर, मीनार से मकान की दूरी कितनी थी, x मीटर थी, x मीटर, जो कि x बराबर आपका आया कितना है, 20√3 मीटर। एक आंसर आपका ये रहा, एक आंसर आपका ये रहा, ठीक है बच्चों। क्योंकि इसमें दो चीज हमसे पूछा गया था, एक मीनार की ऊंचाई थी, एक मीनार से मकान की दूरी थी, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3, 2, 1, किसी में कहीं पर कोई समस्या हो, कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट्स जरूर करें। साथ में यहाँ तक आपने देख लिया क्लास को, तो इसका मतलब है कि आपको क्लास अच्छी लग रही है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है। चलिए इसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 के बाद क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया कि भूमि के एक बिंदु P से एक 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। भवन के शीर्ष पर एक ध्वज को लहराया गया है, ठीक है, और P से ध्वज के शिखर का उन्नयन कोण 45 अंश है। ध्वज दंड की लंबाई और बिंदु P से भवन की दूरी ज्ञात कीजिए, और कहा गया √3 बराबर 1.732 लेना है। एनसीईआरटी का प्रश्न 2023 से पूछा गया प्रश्न है, और सबसे खास बात यह है कि 6 अंक वाले प्रश्न, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आपके चालू हो चुके हैं, ठीक है। चलिए शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। सबसे पहले क्या करना है कि भूमि के एक बिंदु P से 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। ये मान लीजिए आपका भवन है, ठीक है, कितना ऊंचा है, 10 मीटर। ये तो हो गया आपका 10 मीटर ऊंचा भवन हो गया, ठीक है। कहा गया भूमि के एक बिंदु P से, मान लेते हैं यहां पर एक बिंदु P है, इस बिंदु P से 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। इसको यहां से इस प्रकार से मिला देंगे, ये पर कितना है, 30 अंश है, ये कितना है, 30 अंश, ठीक है, उन्नयन कोण। कहा गया भवन के शीर्ष पर एक ध्वज को लहराया गया। अब यहां पर मान लेते हैं कि ये एक ध्वज है, ये आपका क्या है, ये एक ध्वज लगा हुआ, मान लीजिए ये एक ध्वज लहरा रहा है, ठीक है, ये आपका एक क्या है, ध्वज है। कहा गया और P से ध्वज के शिखर का उन्नयन कोण 45 अंश। अब यहां से यहां का जो उन्नयन कोण है, ये वाला, ये टोटल आपका कितना है, 45 अंश है। तो ध्वज दंड की लंबाई, ये लंबाई पूछा है, इस लंबाई को मान लेते हैं L मीटर, इसको मान लिए। बिंदु P से भवन की दूरी, इसे हम मान लेते हैं x मीटर, ज्ञात कीजिए। ये हमसे कहा गया, ये बिंदु P है, मान लेते हैं बिंदु Q है, ये हो गया आपका बिंदु R, ये बिंदु S मान लेते हैं, ठीक है। तो लिखेंगे माना, जो भी आपने माना उसे लिख दीजिए। माना
ध्वज दंड की लंबाई, ध्वज दंड की लंबाई एल मीटर, ठीक है। और बिंदु P से, बिंदु P से, क्या ये मकान है? हाँ, भवन है। बिंदु P से भवन की दूरी, भवन की दूरी कितनी मानी है? x मीटर, ठीक। अब हम पहले छोटा वाला त्रिभुज ले लेते हैं, तो लिखेंगे त्रिभुज PQR में आपके पास थीटा है, थीटा के सामने लंब है, ये आधार है, तो फार्मूला लगेगा tan थीटा बराबर, थीटा कितना? 30 अंश, लंब है 10, आधार है x, tan 30 का मान कितना होता है? 1/√3, 10/x, तिरक मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से x बराबर कितना आ जाएगा? 10√3, कितना आ जाएगा? x बराबर 10√3, किसमें है? मीटर में। ये आपका समीकरण 1 है, ठीक है। अब लेंगे त्रिभुज PQS में, यहाँ पर भी आपका tan थीटा लगेगा, tan थीटा इस बार 45 अंश है, लंब है आपका कितना टोटल? ये पूरा टोटल लंब है, ये कितना? देखिए ये पूरा 10 मीटर तो ये हो गया, एल मीटर ये हो गया, ये पूरा आपका लंब है, ठीक है। तो हो जाएगा 10 प्लस एल, आधार रहा आपका x, tan 45 का मान होता है 1, 10 प्लस एल बाई एक्स, इधर आ जाएगा x बराबर 10 प्लस एल, x की वैल्यू ये रही, यहाँ पर रखेंगे 10√3 बराबर 10 प्लस एल, यहाँ पर लिख देंगे कि समीकरण 1 से क्या किया गया? x की वैल्यू रखी गई है, ये धन श्रेणी में आ जाएगा, जिससे l बराबर आएगा 10√3 माइनस 10, तो हो जाएगा l बराबर 10 कामन कर लेंगे, √3 माइनस 1, तो l बराबर 10, √3 का मान होगा 1.732 माइनस 1, तो l बराबर 10 घटाएंगे तो आएगा 0.732, मल्टीप्लाई करेंगे तो l बराबर 7.32 मीटर, ये आ जाएगा, ठीक है। और हमसे पूछा क्या गया था? ध्वजदंड की लंबाई और बिंदु P से भवन की दूरी, ठीक है। तो लिखेंगे अतः ध्वजदंड की लंबाई, ध्वज दंड की लंबाई बराबर, ये L कितना निकल के आया? 7.32 मीटर। और उसके बाद और क्या पूछा गया था हमसे? पूछा गया था ध्वजदंड की लंबाई हो गई, बिंदु P से भवन की दूरी, लिखेंगे बिंदु P से भवन की दूरी कितनी है? दूरी x की वैल्यू 10√3 मीटर, तो यदि आप चाहें तो 10√3 की वैल्यू आप रख सकते हैं, कितनी? √3 की वैल्यू यहाँ पर दिया गया है 1.732, गुणा करेंगे तो ये दशमलव यहाँ पर आ जाएगा, यानी 17.32 मीटर। एक आंसर आपका ये रहा, दूसरा आंसर आपका ये रहा, ठीक है। तो बताइए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 आपको समझ में आया कि नहीं आया? वैसे तो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए इसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया कि एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान ऊंचाई वाले 2 खंभे लगे हुए हैं, ठीक। और कहा गया इन दोनों खंभों के बीच, बीचों बीच नहीं कहा गया, बीच में कहीं पर, ठीक है, बीच सड़क के एक बिंदु से
खंबे के शिखर के उन्नयन कोण 30 अंश और 60 अंश और 30 अंश है। खंभों की ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए, ये कहा गया है। एनसीईआरटी का प्रश्न 2023 में पूछा गया है। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम 80 मीटर चौड़ी एक सड़क बना लेते हैं। ये हो गई आपकी 80 मीटर चौड़ी सड़क, 80 मीटर। दोनों तरफ समान ऊंचाई के खंभे लगे हुए हैं। इधर भी ऊंचाई h है और इधर भी ऊंचाई h है। मान लेते हैं खंभे की ऊंचाई कितनी है, h। समान ऊंचाई इधर भी है, इधर भी h ही ऊंचाई होगी। ठीक है, कहा गया एक बिंदु से, कहा गया है कि आमने सामने समान ऊंचाई के खंभे लगे हुए हैं। इन दोनों खंभों के बीच एक बिंदु से खंभों के शिखर के उन्नयन कोण 30, 60 अंश और 30 अंश है। तो मान लेते हैं कि इस बिंदु पर है, इस बिंदु पर यहां से उन्नयन कोण बनेगा। ठीक है, और यहां से उन्नयन कोण बनेगा। खास बात यह है कि इधर कितने अंश का कोण, इधर कितने अंश का कोण, इधर 60 होगा कि इधर 60 होगा। तो जो खंभे से नजदीक होता है वो कोण ज्यादा होता है। ठीक है, और जो दूर होता है वो कोण कम होता है। ठीक है, अब ये टोटल तो 80 है, जबकि हमें नहीं किया था कि इधर कितना है। तो इधर मान लेते हैं कितना, x मीटर, और इधर बचा हुआ कितना, 80 में से x घटा देंगे, ये हो जाएगा। ठीक है, अब इसका हम नाम दे देते हैं। इसका नाम देते हैं a, ये हो जाएगा b, ये हो जाएगा c, ये गया हो गया d और ये हो गया e। ठीक है, तो लिखेंगे माना समान खंभों की ऊंचाई, समान खंभों की ऊंचाई बराबर h मीटर। ठीक है, DA बिंदु की दूरी है। ठीक है, या ऐसे लिख देते हैं, पहले खंभे से बिंदु की दूरी, पहले खंभे से बिंदु की दूरी, बिंदु की दूरी बराबर x मीटर, और उसके बाद दूसरे खंभे से बिंदु की दूरी 80 माइनस x मीटर, ये है। ठीक है, अब पहले हम छोटा त्रिभुज ले लेते हैं। त्रिभुज AED में कोण है कितना, 60। तो ये हो जाएगा tan 60 बराबर, tan क्यों लिए हैं, क्योंकि सामने लंब है, नीचे आधार है, तो लंब बटे आधार होता है। और tan 60 का मान आपको पता है कि √3 होता है, और h/x। ठीक है, और उसके बाद इसको 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से h बराबर निकल के आएगा √3x। ये रहा आपका समीकरण 1। उसके बाद हम इस त्रिभुज को लेंगे, त्रिभुज ABC में tan थीटा, थीटा कितना, 30, लंब वही आपका h है, आधार आपका कितना, 80 माइनस x। तो ये हो जाएगा 1/√3 बराबर h बटे 80 माइनस x। इसका इधर मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो यहां से आएगा h बराबर 80 माइनस x बटे √3। ये रहा आपका समीकरण 2। अब देखिए ये भी h है, ये भी h है, तो लिखेंगे समीकरण 1 से h का मान समीकरण 2 में रखने पर। आप चाहे समीकरण 1 और 2 दोनों को बराबर भी दिखा सकते हैं। ठीक है, एक ही बात है। तो लिखेंगे समीकरण 1 से h का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, रख देते हैं तो हो जाएगा √3x बराबर 80 माइनस x बटे √3। इसका इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 गुणे √3x बराबर
80 माइनस एक्स तो हो जाएगा 3x बराबर 80 माइनस एक्स, ये से धन में आएगा तो हो जाएगा 3x प्लस x बराबर 80। तो यहाँ से हो जाएगा 4x बराबर 80, काटेंगे 4 दूनी 8, यानी x बराबर कितना आ गया 20। हमसे पूछा क्या किया गया है, खंभे की ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरी। ठीक है, तो अब लिखेंगे खंभे की, x का मान यहाँ पर रख दें तो h का मान आ जाएगा, तो लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, जैसे रखेंगे h बराबर आएगा √3, x का मान है 20, तो h बराबर √3 का मान 1.732 गुणे 20। तो 2 का गुणा करेंगे, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 214 के 4 हासिल 1, 2 एकन 2, 1 3, ये 0 और 3 अंक पहले क्या है दशमलव, तो h का मान तो ये निकल आया। ठीक है, अब लिखेंगे किसकी, खंभों की ऊंचाई, खंभों की ऊंचाई बराबर, खंभों की ऊंचाई बराबर कितनी है 34.64 मीटर, और पहले खंभे से बिंदु की दूरी, पहले खंभे से बिंदु की दूरी, बिंदु की दूरी कितनी है, x है कितना 20 मीटर। दूसरे खंभे से बिंदु की दूरी कितनी है 80 माइनस एक्स, तो 80 x की वैल्यू 20 है तो ये हो जाएगा 60 मीटर। पहला आंसर ये रहा, दूसरा ये रहा, तीसरा ये रहा, ये 3 आंसर हैं आपके। ठीक है, तो बताइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 में कहीं पर कोई दिक्कत कोई परेशानी हुई हो तो आप लोग कमेंट्स जरूर करें। आप लोग कमेंट्स नहीं करते हैं, सबसे गलत बात ये है। आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं तो कमेंट्स लाइक कर दीजिए। ठीक है, ना सब्सक्राइब कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 के बाद हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया कि 7 मीटर ऊंचे भवन के शीर्ष से एक केबल टावर के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 अंश और इसके पाद का अवनमन कोण 45 अंश है। टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, ये हमसे कहा गया है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, 7 मीटर ऊंचा एक भवन बना लेते हैं। तो ये रहा आपका 7 मीटर ऊंचा भवन, 7 मीटर। ठीक है, उसके बाद कहा गया कि एक केबल टावर के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 अंश है। इसके सामने कहीं पर एक केबल टावर होगा जिसके शीर्ष का उन्नयन कोण कितना है 60 अंश है। ठीक है, कहां से, भवन के शीर्ष से केबल टावर का उन्नयन कोण 60 अंश, यानी कि ये वाला कोण आपका कितना है 60 अंश और इसके पाद का अवनमन कोण 45 अंश, यानी ये वाला जो कोण है ये वाला, ये कितना अवनमन कोण 45 अंश। ठीक है, इसको हम इस प्रकार से जोड़ देते हैं। इसके बीच की दूरी तो मालूम नहीं है तो हम x मीटर मानते हैं, और आपको पता है कि ये कोण आपका 45 है तो ये कोण भी आपका कितना होगा 45 अंश ही होगा। क्यों, क्योंकि ये एकांतर अंता कोण है। ठीक है, इसका नाम दे देते हैं A B C D E। हमसे पूछा गया टावर की ऊंचाई, ये कुल ऊंचाई पूछी गई है। तो सबसे पहले हम छोटा त्रिभुज लेते हैं और उसके बाद लिखेंगे माना, जो हमने माना उसे लिख देते हैं। माना भवन से टावर की दूरी बराबर x मीटर। ठीक है, उसके बाद हमें जो है इसकी कुल ऊंचाई मान लेते हैं।
कुल ऊंचाई मान लेते हैं कि h है, कुल ऊंचाई, ठीक है। टावर की कुल ऊंचाई, टावर की कुल ऊंचाई जो कि h, और h के अंतर्गत कितना कितना है, BC प्लस CD, ये टोटल आपका होगा जाएगा किसमें, मीटर में, ठीक। तो लिखेंगे त्रिभुज ABE, ABE में कोण कितना 45, tan 45, लंब है आपका 7, आधार है आपका x, tan 45 का मान x, सॉरी 1/x, तो यहां से आपका x बराबर निकल के आया 7 मीटर, x की वैल्यू कितनी आ गई, 7 मीटर, ठीक है। इसको हम नाम दे देते हैं समीकरण 1। अब लिखेंगे त्रिभुज कितना, ये x आपका 7 है, ये 7 है, तो ये भी आपका टोटल 7 होगा, ये इतना भाग कितना हो जाएगा, 7 मीटर ही होगा, ठीक। उसके बाद अब इस त्रिभुज को लेंगे, ये वाला त्रिभुज, त्रिभुज CDE, CDE में कोण 60 है, ये सामने लंब है, ये आपका आधार है, तो लिखेंगे tan 60, लंब आपका CD, आधार है आपका कितना, जितना ये है उतना ही आपका ये है, यानी x, और tan 60 का मान √3 बराबर CD अपान x, तो √3 बराबर CD अपान x की वैल्यू कितनी है, 7 है, तो लिखेंगे x बराबर 7 समीकरण 1 से, ठीक है। ये इधर आ जाएगा, तो CD बराबर 7√3, ये हो गया आपका समीकरण 2। अब हम क्या करेंगे, अब लिखेंगे टावर की कुल ऊंचाई, टावर की कुल ऊंचाई, कुल ऊंचाई बराबर, ऊंचाई है कितनी, BC प्लस CD, BC आपका 7 है और CD आपका ये रहा 7√3, तो यहाँ से 7 करेंगे कॉमन, ये हो जाएगा 1 प्लस √3, आप चाहें तो √3 का मान रखकर आप जोड़ के 7 का गुणा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 6 बच्चों। इसके बाद आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन होगा जो कि है आपका क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 7 जो है आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, क्योंकि आज से आपका त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग का जो 1 शार्ट है वो पूरी तरह समाप्त होता है, ठीक है, और कल से हम वृत्त पढ़ेंगे, ठीक। तो चलिए इस क्वेश्चन को समाप्त करते हैं। इसमें कहा गया कि जब सूर्य का उन्नयन कोण फाई से थीटा हो जाता है तो क्षैतिज तल में खड़े एक स्तंभ की छाया a मीटर अधिक हो जाती है, स्तंभ की लंबाई ज्ञात कीजिए, ये हमसे कहा गया है। पहले फाई था, बाद में थीटा हो गया, कब, जब फाई से थीटा हो जाता है तो जो क्षैतिज तल में जो खड़ा एक स्तंभ है उसकी छाया a मीटर बढ़ जाती है, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि ये आपका स्तंभ है, ठीक है, किसी समय जो है इसका जो कोण था वो फाई बन रहा था, फाई से कोण इसका थीटा हो गया, कितना हो गया, थीटा, और जैसे ही थीटा हुआ इस छाया की जो लंबाई थी x, मान लेते हैं छाया कितनी थी, x मीटर थी, यहाँ तो है नहीं, तो जो है छाया a मीटर क्या हो गई, बढ़ गई, ये कहा गया है, ठीक है। तो कहा गया स्तंभ की लंबाई यानी इसकी ऊंचाई एक प्रकार से ज्ञात करने के लिए हमसे कहा गया है, ठीक है। तो सबसे पहले इसका नाम दे देते हैं A, ये है आपका B, C और ये D। तो लिखेंगे माना स्तंभ की ऊंचाई बोल सकते हैं, लंबाई बोल सकते हैं h मीटर, ठीक है। AB बराबर x मीटर और BC बराबर
ए मीटर। तो पहले हम छोटा त्रिभुज लेते हैं, त्रिभुज ए बी डी में ये थीटा, ये लंब, ये आधार, तो फार्मूला लगेगा tan फाई बराबर लंब है आपका h, आधार है आपका x। ठीक है, तो ये इधर आएगा जो कि हो जाएगा x tan फाई बराबर h। हमें किसकी वैल्यू निकालनी है? स्तंभ की लंबाई यानी ऊंचाई की। तो हम क्या करेंगे, x का मान यहाँ से निकाल लेते हैं, x बराबर h बाई tan फाई, ये हो जाएगा आपका समीकरण 1। अब बड़े बड़े त्रिभुज की हम बात करेंगे, त्रिभुज ए सी डी में tan थीटा बराबर लंब है आपका h, आधार है टोटल x प्लस ए। यहाँ से भी हम x की वैल्यू ही चाहिए। ठीक है, तो हो जाएगा x प्लस ए tan थीटा बराबर h, tan थीटा गुणा करेंगे x tan थीटा प्लस a tan थीटा बराबर हो जाएगा h, तो ये हो जाएगा x tan थीटा बराबर h माइनस a tan थीटा। तो यहाँ से x का मान निकल के आएगा h माइनस a tan थीटा बटे tan थीटा। ये रहा आपका समीकरण 2। ये भी x की वैल्यू, ये भी x की वैल्यू, समीकरण 1 से x की वैल्यू उठाकर समीकरण 2 में रख देंगे। ठीक, तो लिखेंगे समीकरण 1 से x का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, यहाँ पर रखेंगे तो हो जाएगा h बाई tan फाई बराबर h माइनस a tan थीटा बटे tan थीटा। ठीक है, इसका मल्टीप्लाई इधर करेंगे, इसका मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए ये हो जाएगा h tan थीटा, इसका गुणा इधर करेंगे तो ये हो जाएगा h tan फाई, इसका गुणा इसके साथ भी होगा माइनस का a tan थीटा इंटू tan फाई। h वाले को इधर ले लेंगे तो h tan थीटा, h tan थीटा माइनस h tan फाई बराबर कितना, माइनस का a tan थीटा इंटू tan फाई। यहाँ से हम क्या करेंगे, माइनस का h कॉमन कर लेंगे। अब आप कहेंगे माइनस क्यों कॉमन करेंगे, इस माइनस को काटना है। आप चाहते तो h ही केवल कॉमन कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। हम माइनस का h कॉमन कर रहे हैं, माइनस का h जैसे ही कॉमन करेंगे ये बन जाएगा आपका धन का, यानी ये आपका आएगा tan फाई। ठीक है, और ये आपका माइनस में हो जाएगा tan थीटा बराबर ये आपका माइनस का a tan थीटा इंटू tan फाई है, माइनस से माइनस आपका कट जाएगा तो यहाँ से आएगा h बराबर a tan थीटा इंटू tan फाई बटे tan फाई माइनस tan थीटा। ये है आपके किसकी, स्तंभ की लंबाई। तो उम्मीद है बच्चों कि ये क्वेश्चन नंबर 7 भी आपको समझ में आ गया होगा। वैसे तो 1 से 7 तक के सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। समझ में आए हो तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लेने से नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। ठीक है, तो कल की क्लास के बच्चों वेट कीजिए, कल की क्लास में हम लोग शुरू करेंगे व्रत। ठीक है, तो तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।